नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क टेल्स चैनल। आज की कहानी हमें राजस्थान के सुनसान और रहस्यमयी रेगिस्तान में ले जाएगी, जहां एक भूतिया हवेली की डरावनी दास्तान छिपी हुई है। ये कहानी आपको न केवल डराएगी बल्कि सोचने पर भी मजबूर करेगी कि क्या वाकई आत्माएं हमारे बीच हैं। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक गांव था जिसे खोहला के नाम से जाना जाता था। ये गांव आज से कई साल पहले तक आम गांवों की तरह ही था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे। कृषि और पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। लेकिन इस गांव की एक खासियत थी। गांव के किनारे एक पुरानी और विशाल हवेली खड़ी थी। यह हवेली इतनी प्राचीन थी कि अब इसका कोई मालिक भी नहीं बचा था और गांव के लोगों ने इसे भूतिया मान लिया था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रहने वाले पिछले परिवार पर कोई भयंकर श्राप लग गया था। लोग कहते थे कि उस परिवार ने हवेली के नीचे दफन खजाने को निकालने के लिए एक तांत्रिक की मदद ली थी, लेकिन वो तांत्रिक उनके लिए श्राप बन गया। हवेली में एक रात ऐसी भयानक घटना हुई कि पूरा परिवार एक एक कर मर गया। अब उस हवेली में केवल मौत की खामोशी और आत्माओं की चीखें गूंजती थीं। कहानी का मुख्य पात्र है अजय, जो जयपुर में एक इतिहासकार है। अजय को राजस्थान की पुरानी कहानियों और भूतिया जगहों में गहरी रुचि थी। उसके पास राजस्थान की प्राचीन हवेलियों की एक लिस्ट थी जिनके बारे में उसे रिसर्च करना था। जब उसे खोहला गांव के भूतिया हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वह वहां जाकर उसकी सच्चाई जानने का प्रयास करेगा। अजय के साथ उसकी गर्लफ्रेंड रिया भी थी, जो एक फोटोग्राफर थी। रिया को भी इस तरह की रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें खींचने का शौक था। दोनों ने तय किया कि वे खोहला गांव की हवेली में कुछ दिन बिताएंगे और उसकी हर घटना को दस्तावेज में कैद करेंगे। अजय और रिया खोहला गांव पहुंचे। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान थे, क्योंकि कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों ने उन्हें समझाया कि हवेली में जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन अजय और रिया ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने गांव के एक आदमी से हवेली की चाबी ली और अंदर जाने का फैसला किया। हवेली का प्रवेश द्वार बहुत भारी और जंग लगा हुआ था। जब अजय ने उसे खोला तो अंदर का दृश्य और भी डरावना था। हवेली के अंदर का माहौल अजीब था। हर जगह धूल, टूटे फर्नीचर और छत से लटकते जाले। हवेली के दरवाजे और खिड़कियों से हल्की हल्की आवाजें आती थीं, जैसे कोई हवा में सरसराहट कर रहा हो। अजय और रिया ने हवेली के पहले हिस्से की जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं लगा। रात होते ही दोनों ने एक कमरे में अपना सामान रखा और सोने की तैयारी करने लगे। लेकिन रात के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके होश उड़ा दिए। रात के लगभग 2 बजे हवेली के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। पहले अजय ने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है, लेकिन फिर वह आवाज और तेज होने लगी। रिया भी जाग गई और उसने दरवाजा खोलने को कहा। जब अजय ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन हवाओं में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें घूर रही हो। रिया ने कमरे की दीवार पर कुछ खून के धब्बे देखे जो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। ये देखकर दोनों घबरा गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और वापस सोने की कोशिश की। अगली सुबह अजय और रिया ने गांव के एक बुजुर्ग से बात की, जिसने उन्हें हवेली के भूतिया इतिहास के बारे में बताया। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि हवेली में रहने वाले अंतिम परिवार ने तांत्रिक नाग भैरव को बुलाया था, जिसने हवेली के नीचे छिपे खजाने को खोजने के लिए एक प्राचीन विधि का इस्तेमाल किया था। लेकिन तांत्रिक ने परिवार से बदला लेने के लिए उनकी आत्माओं को बंदी बना लिया था। आज भी उन आत्माओं की चीखें हवेली में गूंजती हैं। नाग भैरव का शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी आत्मा हवेली के आसपास भटकती रहती है। बूढ़े ने चेतावनी दी कि अगर वे हवेली में ज्यादा देर तक रहे तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन अजय और रिया ने इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी समझा और वापस हवेली में चले गए। दूसरी रात हवेली में और भी खौफनाक थी। जब दोनों सो रहे थे तब हवेली की दीवारों से किसी के चीखने की आवाजें आने लगीं। ये चीखें इतनी भयानक थीं कि रिया डर के मारे कांपने लगी। अजय ने हिम्मत करके दीवार की तरफ देखा तो वहां नाग भैरव की परछाई दिखी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। नाग भैरव की परछाई ने अचानक अजय को पकड़ लिया
और उसकी आत्मा को खींचने की कोशिश करने लगी। अजय चिल्लाते हुए उठ खड़ा हुआ और एक पुराना मंत्र पढ़ने लगा जो उसने गांव के मंदिर में सुना था। यह मंत्र नाग भैरव की आत्मा को कमजोर कर सकता था, लेकिन नाग भैरव की आत्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और अचानक हवेली के नीचे से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई बड़ी चीज टूट रही हो। अजय और रिया ने देखा कि हवेली के नीचे का फर्श टूट चुका है और वहां एक सीढ़ी दिखाई दे रही थी जो हवेली के गहरे तहखाने की ओर जाती थी। दोनों ने तय किया कि वे उस तहखाने में जाएंगे और वहां के रहस्य का पता लगाएंगे। तहखाने में पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा खजाना दिखाई दिया, सोने चांदी के बर्तन, मूर्तियां और बहुमूल्य रत्न। लेकिन खजाने के पास एक तांत्रिक की मम्मी भी पड़ी थी जिसका चेहरा डरावना और भयानक था। तभी नाग भैरव की आत्मा प्रकट हुई और चिल्लाने लगी, ये खजाना मेरा है, तुम इसे नहीं ले सकते। अजय और रिया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और नाग भैरव की आत्मा जोर जोर से चीखने लगी। उसकी परछाई धीरे धीरे मिटने लगी और हवेली में एक तेज भूकंप जैसा माहौल बनने लगा। नाग भैरव की आत्मा आखिरी बार अजय पर झपटी, लेकिन मंत्र की शक्ति ने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हवेली शांत हो गई और हवा में ताजगी फैल गई। अजय और रिया ने खजाने को हाथ नहीं लगाया क्योंकि वे जानते थे कि इस खजाने पर अभिशाप था। जब वे गांव लौटे तो गांव के लोग उनकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। अजय और रिया ने फैसला किया कि वे इस घटना को कभी नहीं भूलेंगे और वे हवेली की भूतिया कहानी को दुनिया के सामने लाएंगे। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान की भूतिया हवेली की डरावनी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क टेल्स को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।